हेलो दोस्तों, सुंदर थॉट्स में आपका स्वागत है। एक बार एक वेटर ने अपने रेस्टोरेंट में जहाँ वो काम करता था वहाँ नोटिस किया कि एक व्यक्ति अक्सर भीड़ का फ़ायदा उठाकर रेस्टोरेंट में आता है और खाना खाकर निकल जाता है। पैसे वैसे वो देता नहीं है। इसी तरह एक बार रेस्टोरेंट में भीड़ थी, वो व्यक्ति आया, ऑर्डर किया और खाना खाने लगा। तब वेटर चुपके से अपने मालिक के पास गया और उससे कहा कि यह आदमी रोज़ अक्सर भीड़ का फ़ायदा उठाकर आता है, जल्दी जल्दी का फ़ायदा उठाता, खाना खाता और बिना बिल दिए निकल जाता है। मालिक ने वेटर की बात सुनी और उसको बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हमेशा की तरह उस आदमी ने नाश्ता किया, इधर उधर देखा और भीड़ का फ़ायदा उठाकर चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद वेटर को लगा, जिज्ञासा हुई, उसने मालिक से पूछा कि मुझे बताओ कि क्यों उसे जाने दिया। तब रेस्टोरेंट मालिक ने क्या जवाब दिया, उस पर गौर कीजिएगा। उसने कहा कि तुम अकेले नहीं हो जिसने ये नोट किया, कईयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। उसने कहा कि वह दुकान के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वो चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया, कभी पकड़ा नहीं, कभी टोका नहीं, कभी रोका नहीं, ना ही कभी इसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस आदमी की वजह से ही है, इसकी दुआओं की वजह से है। वह मेरी दुकान के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता होगा कि जल्दी इस दुकान में भीड़ हो तो मैं अंदर जाऊँ और खाना खाकर निकल जाऊँ। और निश्चित रूप से वो जब अंदर आता है तो अवश्य भीड़ होती है। तो ये भीड़ भी उसकी प्रार्थना से है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो गुरूर इतना कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, क्या पता तुम खुद किसी की किस्मत का खा रहे हो। इस स्वार्थ की दुनिया में अपना नज़रिया बदलें दोस्तों, और छोटे छोटे स्वार्थ से बेहतर है बड़े फ़ायदे देखें, दूरदर्शिता रखें। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो इसे अपना सौभाग्य समझें।